बताइए, आप गांव के प्रधान हैं, क्या दिक्कत है? बाढ़ का कितना नुकसान है? दिक्कत देखो धर्मेंद्र जी, मैं आपसे बताऊं, मेरे जीवन काल में पहली बार इतना भयावह दृश्य मुझे बाढ़ का देखने में अपने गांव लछेड़ा में मिला। आज लगभग गांव की गलियों में, घरों में पानी घुस गया और फसलों का तो बहुत भारी भरकम नुकसान, हजारों बीघे जमीन में खड़ी फसल बर्बाद होगी। बहुत मेरे गांव में बहुत सारे जो नदी के आसपास 700-800 मीटर की दूरी तक कच्ची फसल उगाते थे, सब्जी वगैरह की खेती करते थे, उन लोगों की फसल पूरी तरह बर्बाद होगी, जिनका पूरे साल की दिनचर्या का पूरा खर्च ये सब्जी के सीजन में अपना चलाते थे, वे पूरे साल के लिए बर्बाद हो गए। बहुत भयावह दृश्य इस बार इस बाढ़ के कहर से देखने को मिल रहा। बहुत लोगों की तराई नुकसान के बहुत लोग मुझे अवगत भी करा रहे कि प्रधान जी मेरा इतना नुकसान हो गया, प्रधान जी मेरा इतना नुकसान हो गया। मैं तो अपनी तरफ से कल मैंने एसडीएम साहब को भी फ़ोन किया था। एसडीएम साहब, हमारे गांव में बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान है और आप भी एक बार आकर देखें और लोगों को कुछ न कुछ सरकार तक पहुँचावे, अगर कुछ न कुछ लोगों को राहत में मिल जाए, मदद मिल जाए, क्योंकि पूरे एक साल का खर्च इसी सीजन की फसल से ये लोग लेते थे और वही बर्बाद होगी। और आप लोगों के माध्यम से भी प्रयास है कि आप लोगों के माध्यम से लोग हमें देखेंगे, हमारे इस दृश्य को देखेंगे और सरकार तक भी ये बात पहुंचे, सरकार कुछ न कुछ इनकी मदद करे तो इन्हें राहत मिलेगी। और भगवान से भी यही अपील है कि भाई भयानक जो बाढ़ का वो है प्रकोप, इसे रोके, तो मेरी तो यही आशा है। आपका नाम? मेरा नाम बुल्ला सिंह है, मैं लछेड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने सब्जी लगा रखी काफ़ी, उसमें मुझे कम से कम 1.5 लाख रुपये का नुकसान है। मुझे और कोई सुविधा नहीं है, जब मुझे कहीं से कोई आमदनी हो, मेरी उम्र घटती जा रही है, मुझे कुछ सरकार से सेवा मिलनी चाहिए। मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ नदी में, मेरी सब्जी की फसल सब नष्ट हो चुकी है। कितना पानी है? मैं कम से कम पानी तो कैसा होगा, 20-25 फुट खड़ा नदी में। मेरे यहाँ 20-25 फुट पानी नदी में है, कम से कम 25 फुट पानी होगा जी नदी में, जिससे हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान है। गाँव भी मेरा डूब चुका है, गाँव के दो के लोग परेशान हैं, रात को अपना सामान निकाल रहे हैं। मुझे इन लोगों को अभी तक कोई सुविधा नहीं है, ना किसी सांसद ने, ना किसी अधिकारी ने मेरे गांव का दौरा किया है। इसलिए मैं आपसे ही निवेदन करता हूं कि इस गांव के लिए कुछ सुविधा दी जाए। घर की स्थिति से बस हम ही करते करना है, घर वाले मेरी बीमार रहे, यही मजदूरी है, हो तो कोई नहीं है जी। पानी तो मेरे घर में है नहीं जी, हम ऊपर तरफ रहते हैं, नीचे रहते हैं। हाँ देखो पानी भर रहा है जी। बाबू जी, क्या स्थिति कर रही है? नुकसान हो रहा है, देख रहा हूँ, नाच भी गिर रहा है, दुकान बन रहा सामने, देख रहा हूँ। दो डंगर दे बांध के खड़े खड़े, दो भीतर बन रहे, बस अपना मजदूरी का 2-3 दिन हो गए। क्या मंजर था? बारिश हो रही थी, पानी बढ़ता जा रहा, बारिश क्या बढ़ता जा रहा, पानी बढ़ता जा रहा, बड़ी रहा अभी तो करना लग रहे कोई कुछ नहीं, कोई नहीं आया। वोट मांगे सभा में हमारी दे दियो, सुधार कुछ नहीं है। नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं। नहीं, कोई उम्मीद नहीं सरकार दे। नाम बताओ। स्थिति है जो बहुत भारी नुकसान है नदी से। और ये हमारा जो मंदिर है, मंदिर जब ज़्यादा पानी आ रहा तो बाबा जी को ले गए ऊपर चले, और फिर सुबह उस पर निकाल के टूटता है बाबा जी को, जब ये बाहर गए सब कुटी वोटी सब डूबी पड़ी, सब 4-5 दिन हो गए जी। नुकसान भी हो? हाँ, नुकसान सारा है, सामान सब अंदर ही कुटी में ही है, सबका ढंग नहीं पाए। बिस्तर, खाने पीने का सामान सब अंदर ही है। बाबा सिंह है, जगत सिंह है। मैंने 5 बीघे जमीन ठेके पे ले रखे थे, उसमें 2 बीघे तो ईख था, 3 बीघे घास था, कम से कम 50,000 रुपये फसल थी वहाँ। अब डंगरों के लिए मोल खरीद तो कैसा करूँ, क्या नहीं, 5-6 डंगर बन रहे, अब वो सारा नष्ट हुआ घास, मेरा ईख भी नष्ट हो गया वो। अब सरकार से जो है
जो मुआवजा देगी तो ठीक है, नहीं देगी जब ठीक है। नुकसान तो मेरा हो ही गया। चारा की व्यवस्था खत्म हो गई और गई था वो भी खत्म हो गया। नाराज क्या होंगे, नाराज तो जब होंगे भाई, जब मिलेगा ठीक है, नहीं मिले जब ठीक है। हाँ, अब मिल जाए तो जो है थोड़ा बहुत जो नुकसान हो रहा है वो पूरा हो जा, जो है। पुरानी कहावत है, हाँ। बच्चा जब तक रोता नहीं माँ से दूध निकला। हाँ, तो आप इस चीज के लिए मांग करोगे? मांग कर रही है हम तो, मतलब नुकसान जो हमारा होगा उसकी थोड़ी पूर्ति हो जा, जो है। इसका नाम क्या है? नाम बता दे अपना नाम। उमर कली। क्या हुआ? पानी आया? कम सुना बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? पानी आया दूध रे क्या पानी आया 3 बीघे तो ही डूबा, बिल्कुल बिस्मार हो गया, और 5 बीघे चेरी। बाकी पहले गाँव का नुकसान ही बता, गाँव का। हाँ बिचंदर के गाँव का बता, गाँव में क्या नुकसान हो गया ना पूछ रहे। गाँव का तो ये सब चला रहा है, गाँव का नहीं हम कह सकते हैं भाई, टाटा किसी को वेदपाल जी। नुकसान ये है जी, जितने भी इस रास्ते पे नदी वाले पे मकान आ रहे, जो खेती है वो तो है ही जी, और जितने भी मकान आ रहे सब में लाखों लाखों रुपए का नुकसान। पानी की स्थिति है 4-5 रोज से पानी बगैर बारिश के ही रोज पे दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कम नहीं। हाँ जी, गोरखनाथ के मूल मंदिर है, उसमें लगभग 2-3 फुट रोज बढ़ा जी, लगभग में। ऐसा पहले कभी 77 में आता जी, कभी सन 77 में इतना पानी आता जो यहाँ तक पानी आ गया था हमारे जीवन में, उससे पहले तो हमें नहीं पता। कुछ नदी का भी क्षेत्र जो है लोगों ने अतिक्रमण करके नेड़ी कर दी। नेड़ी क्या कर दी? नदी तो अपना रुख अपना कर दे दिया, तो नदी किसी की माई बाप नहीं है जो नेड़ी कर देगा कोई। गाँव की कितना नुकसान होगा? तो फसलों का गाँव का नुकसान होगा जी, अरबों खरबों का लगभग नहीं, सभी आदमियों का बहुत भारी। कम से कम 5 साल जी, कम से कम 5 साल, क्योंकि हर किसान, हर मजदूर अपनी जो खेती में लगा लेके लगा होगा जी, और वो भी चला गया और उसकी फसल भी चली गई, तो कहाँ से आएगा जी? तो 5 साल ले पीछे हटे हटेगा जी। बस सरकार अगर मदद दे दे तो मैं तो बात की बात है जी, अगर अब जो किसी आदमी ने पता भी नहीं दिया जी, क्या मांग करोगे? मांग तो यही है जी, कुछ बैठ जाइए हाँ जीवन के लिए, और जो नुकसान है उसकी भरपाई थोड़ा सरकार से मिल जाए तो हो जाए, सहारा मिल जाएगा, सहारा मिल जाए तो कुछ हमें भी सहारा मिल जाए। ये मंदिर है पास में ही, रात जब पानी ज्यादा आ जाए। मेरा नाम वसीम है जी। क्या परेशानी बात तो मैंने 4 बीघे जमीन ट्रैक्टर पर बो रखी थी, मैं बहुत गरीब आदमी हो जी, और मेरी सारी चेरियों नदी लगा दी, फिर मेरे बालक भी छोटे छोटे, फिर मैं ऐसे बेच कर कुछ वो करता अपने बाल को, फिर मैं चली गया। कम से कम 30-40 हज़ार रुपये की चेरी थी। हाँ पूरे साल की मेहनत लेगा भाई, जो इसमें लगाया था यो भी, पर वो तो भाई उम्मीद है भाई ऐसा है, कोई उम्मीद है अगर कुछ मदद करने क्या रहता, कुछ मदद कर करने को कोई दिक्कत नहीं।